नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। भारतीय न्यायपालिका में आम नागरिक को अपने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सन 1980 में जनहित याचिका का अधिकार दिया गया, जिसे पीआईएल भी कहते हैं। इसके तहत वो अपने व समाज के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में जनहित याचिका लगा सकता है एवं न्याय की गुहार लगा सकता है। ऐसे अनेकों फैसले हैं जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी को काफी प्रभावित करने वाले हैं। आज हम पीआईएल के बारे में जानेंगे और इस पर विस्तार से पूरी जानकारी दी है न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पारासर ने। आप जानिए, जनहित याचिका आज भी जनहित के लिए है या निज हित यहां प्रभावी हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर। दोस्तों आज आजाद भारत में न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है। हर आम आदमी न्यायपालिका में जा सकता है। वो छोटी से छोटी बात को भी न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय के सम्मुख रख सकता है और वहां से न्याय पा सकता है। इसी कदम में मैं आज से बात करने जा रहा हूं पीआईएल के बारे में। ये क्या है पीआईएल? हिंदुस्तान में पीआईएल का उदय कब हुआ और हिंदुस्तान में पीआईएल के जन्मदाता कौन थे, मैं थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में पीआईएल लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीआईएल का पूरा फॉर्म जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या यूं कह लीजिए जनहित याचिका। वैसे जनहित याचिका क्यों लगाई जाती है? जनहित याचिका का मेन लगाने का कारण है सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमेबाजी। ये मुकदमेबाजी का मतलब यह है कि बहुत ही खर्चीला कई बार न्याय व्यवस्था हो जाती है, तो आम जो हिंदुस्तानी है वो कहां जाए? तो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए वो पीआईएल किसी भी न्यायालय में, इवन जो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं पर भी पीआईएल लगा सकता है, बहुत नॉमिनल फीस के साथ में। दोस्तों पीआईएल का कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया। 1980 के आसपास वी आर कृष्णमूर्ति और जस्टिस पीएन भगवती इसके जन्मदाता थे हिंदुस्तान में। क्योंकि अमेरिका में 1980 से पहले पीआईएल का कानून लागू था, वहां अश्वेत जो अपने आप को काफी असुरक्षित मानते थे और रंग भेद की वजह से वहां पर जो कामगार थे, जो लेबर थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनकी शिकायतें सुनने के लिए पीआईएल को जो है वो अपने नियम में न्यायालय में लागू किया और भारत ने देखा देखी पीआईएल 1980 में हिंदुस्तान में भी लागू किया। और मैं जस्टिस जो है वो पीएन भगवती को हिंदुस्तान में पीआईएल का जन्मदाता कहूंगा। दोस्तों बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, न्यूनतम मजदूरी, सार्वजनिक हितों की रक्षाएं, महिलाओं पर अत्याचार और ऐसे कई मसले हैं जहां पर ये जनहित हैं, जहां सब लोगों को इसका इंपैक्ट झेलना पड़ता है, जहां सब लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं। ये एक 1 to 1 मसला नहीं है। तो ऐसे 1 to 1 मसले ना होकर के एक जब सार्वजनिक मसले हैं, तो इसमें सरकार वर्सेस जो सार्वजनिक हितों के बारे में जो लिटिगेशन लगता है, उसके लिए आम आदमी भी जो है वो लगा सकता है। उसको कोई वकील करने की जरूरत नहीं है। वकील करे तो अच्छा है, क्योंकि कई जगह पे जो टेक्निकली वकील उसको हेल्प करेगा, लेकिन वो खुद भी, अगर वो आदमी जानकार है, तो खुद भी न्यायालय में अपने हितों की रक्षा के लिए लिटिगेशन या पीआईएल जनहित याचिका वो लगा सकता है। दोस्तों जनहित याचिकाएं आज तक हिंदुस्तान में बहुत लगी हैं, लेकिन कुछ जनहित याचिकाएं हैं जो काफी चर्चित हुई। दोस्तों जो पहला मुकदमा 1980 के आसपास फर्स्ट जनहित याचिका के थ्रू लगा, वो हुस्नैरो खातून वर्सेस बिहार सरकार के बीच में था। दोस्तों 1980 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था कि कोई जनहित याचिका लगाया जाए। पहली जनहित याचिका जो थी हुस्नैर खातून और बिहार सरकार के बीच में लगी, जिसके अंदर कैदियों की जो सिचुएशन थी, जिस हिसाब से कैदी जो है वो अमानवीय जो है वो दशा में रह रहे थे, उनको जो है वो खाने पीने सुविधा बिल्कुल नहीं थी और ऐसे अनेकों कैदी थे। तो पहली जनहित याचिका जो है इसी कैदियों को जो है वो बेनिफिट दिया और 40,000 कैदी जो है वो रिहा हुए, क्योंकि कैदियों की पोजीशन काफी अनमानवीय थी। कैदी एक रूटीन जिंदगी भी नहीं जी पा रहे थे। तो किसी भी याचिकाकर्ता ने जो पीआईएल के थ्रू कोर्ट में ये याचिका लगाई कि इन कैदियों को इन अमानवीय हालत से हटाया जा सके, इन कैदियों को इन अमानवीय हालत से अलग किया जा सके, तो पहली जनहित याचिका ये थी। दोस्तों उसके बाद में लगातार जनहित याचिका लगती रही और एक बहुत चर्चित जनहित याचिका रही भंवरी देवी, जो कि जो है वो सामाजिक कार्य किया करती थी, एक सोशल वर्कर थी। 1992 राजस्थान की कहानी है,
जहां पर उन्होंने 1 साल की बच्ची की शादी को रुकवाया और उसका परिणाम यह हुआ कि सामूहिक बलात्कार की वो शिकार हुई। अब सामूहिक बलात्कार की शिकार होने के बाद में उनका समाज में सब कुछ जो है वो बिक गया, तिरस्कार हो गया उनका। तो ऐसी पोजीशन में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर हुई, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी महिला अगर अपने कार्य स्थान पर जो है वो शारीरिक शोषण या इस तरह की जो है वो हरकतों का शिकार होती है, तो वो पीआईएल उनको जो 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 अपराधी हैं वो भी दोष की श्रेणी में आएंगे। और इसी पीआईएल के बाद में आप ये मानिए कि महिलाओं को कार्य करने की जो जगह है, जहां पर महिलाएं कार्य करती हैं या जहां पर महिलाओं का कार्यस्थल है, वहां पर उनको ये सुरक्षा प्रदान की गई कि किसी भी तरह का उन पे अगर शोषण या यौन शोषण होता है तो वो भी अपराध की दृष्टि में आएगा। बहुत बड़ा एक पीआईएल का जो है वो उदाहरण था। उसके अलावा पीआईएल में एक जो है वो कानपुर में लेदर फैक्ट्रियों द्वारा निकाला गया दूषित पानी जो गंगा को गंदा कर रहा था, वो लेदर फैक्ट्रीज कानपुर से शिफ्ट हुई और गंगा को शुद्धिकरण के लिए उन फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। भोपाल तिरसकांडी, देन श्रीराम जो फर्टिलाइजर थी जो दिल्ली में थी, जिनके द्वारा जो है दिल्ली का पोल्यूशन काफी बिगड़ रहा था, उसको भी इस पीआईएल के द्वारा शिफ्ट किया गया। दोस्तों, पीआईएल काफी हेल्प करती हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सी इश्यूज ऐसे थे जब चाइल्ड लेबर कह लीजिए, चाहे दहेज कह लीजिए, चाहे जो है वो आप लेबर की जो है वो न्यूनतम सैलरी के लिए कह लीजिए, बहुत सी ऐसी याचिकाएं लगी जिसके द्वारा आम आदमी जो है वो प्रभावित हुआ। दोस्तों, पीआईएल को कोई भी लगा सकता है। पीआईएल में आप इंडिविजुअलाइज अगर बेनिफिटेड होते हैं या सार्वजनिक रूप से आपका समाज भी पूरा बेनिफिट होता है, तब भी वो कोर्ट के द्वारा कंसीडर किए जाती थी। और पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पीआईएल जो हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। किसी भी कोर्ट में पीआईएल लगाई जा सकती है, जिसका नॉमिनल तक 50 रुपए फीस ऑनलाइन जो है वो फॉर्म के थ्रू सबमिट होती है। दोस्तों, ये तो बात की मैंने आपको पीआईएल के बारे में, पीआईएल के जो है वो ऐसे केसेस जो कि जो है हिंदुस्तान में एक मिसाल बनी। लेकिन आज की डेट में पीआईएल एक ऐसा जो है वो हथियार बन गई है, जहां पर कई बार लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए या कई बार लोग अपने फायदे के लिए पीआईएल का प्रयोग करते हैं। यहाँ अदालतों पर बहुत ही ज्यादा भार बढ़ गया है कि सारी पीआईएल को वो अपने जो है वो अधिकार क्षेत्र में लेकर के उन पर फैसला दे, उनके बारे में सुने, या कुछ पीआईएल्स को वो जो है वो वैसे ही फौरी तौर पर जो प्राइमरीली तौर पर रिजेक्ट कर दी। ये अदालतों पर अतिरिक्त भार भी इस पीआईएल के थ्रू बढ़ा है। दोस्तों, पीआईएल आज की डेट में अदालतों द्वारा 40 से 60% सुनी जाती हैं, क्योंकि कुछ पीआईएल्स ऐसी होती हैं जिन पे ऐसा लगता है अदालतों को कि वो अपने खुद के हित के लिए ज्यादा है, ना कि सार्वजनिक हितों के लिए। मेरा जो उद्देश्य था कि पीआईएल एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में आप बहुत सी जगह पर जो है वो पीआईएल के बारे में सुनते हैं। इवन दो मंदिर मस्जिद विवाद, एक बहुत अच्छा जो पीआईएल का एक और हुआ कि हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से, अगर पुलिस में वो पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सम्मान रूप से अपने धार्मिक भावनाओं को देखते हुए उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। ये पीआईएल का ही रिजल्ट है कि आदमी को जो है वो एक सम्मान रूप से उसकी जो लाश की यात्रा है उसके थ्रू कोई भी प्रशासन हो वो वहां तक जो है उसको करवाएगा। तो ये एक पीआईएल के बाद ही, अदरवाइज बहुत सी केसेस में पहले ऐसा होता था कि अगर वो थाने में डेथ होती थी तो उसकी बॉडी को कोई नहीं देखता था, उसकी बॉडी जो है वो एक किसी भी तरह से क्रिमिनेशन किया जा सकता था। तो ये अब धार्मिक भावनाओं की कदर भी पीआईएल में हुई। तो दोस्तों, पीआईएल एक ऐसी चीज है कि जहां पर सब तरह है, लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं है। जैसे अगर आप कहेंगे कि मकान मालिक किराएदार का जो विवाद है वो कभी पीआईएल में कवर नहीं हो सकता। देन उसके अलावा एडमिशंस हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में के साथ जो है वो इस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, पीआईएल लगा दूं, वो भी पीआईएल के अंतर्गत जो है कंसीडरेशन नहीं होगी। और पेंडिंग केसेस कोर्ट, जिनकी जैसे अपन कहते हैं कि कोर्ट में बहुत से केसेस पेंडिंग है पीआईएल, तो कोर्ट अपने भी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वहां पर जो पीआईएल इतने केस पेंडिंग, उसके लिए भी पीआईएल अनुमति नहीं देता। तो दोस्तों, सार्वजनिक हित में लगाई गई याचिकाएं आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद हुई हैं, और डॉक्टर जो जस्टिस पीएन भगवती, जो कि इसके जनकदाता थे, उनके द्वारा जो इस दिशा में कदम भारतीय संविधान में भारतीय न्यायपालिका के साथ जो उठाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीआईएल जो है वो बहुत ही अच्छा कानून है, जहां पर जो लोग कानून से पैसा नहीं लगा पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनको सार्वजनिक हितों की रक्षा करनी होती है, इसके द्वारा भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति का उदय हुआ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में इतना ही।